कल्पना कीजिए, संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी टेबल पर पाकिस्तान भारत पर कश्मीर की महिलाओं के अधिकारों को लेकर आरोप लगा रहा है। लेकिन तभी भारत ने पूरी दुनिया के सामने वो इतिहास खोल दिया जिसे पाकिस्तान सालों से छिपाता रहा है। आज हम बात करेंगे उस ऑपरेशन की जिसने इतिहास के सबसे काले पन्नों में एक नाम दर्ज कर दिया, ऑपरेशन सर्चलाइट। क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश के जन्म से पहले पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों पर युद्ध छेड़ दिया था? और इसी ऑपरेशन के दौरान लाखों महिलाओं के साथ जो हुआ वो इतिहास के सबसे भयावह अध्यायों में से एक है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने यूएन में साफ कहा, भारत पर इल्जाम लगाने वाला पाकिस्तान वही देश है जिसने अपनी सेना को महिलाओं के साथ रेप करने की खुली छूट दी थी। This is a country that conducted Operation Searchlight in 1971 and sanctioned a systematic campaign of genocidal mass rape of 400,000 women citizens by its own army. The world sees through Pakistan's propaganda. क्या है ऑपरेशन सर्चलाइट की हकीकत? क्या वाकई पाकिस्तानी सेना ने 4 लाख से ज्यादा औरतों के साथ दुष्कर्म किया था? और क्यों बरसों बाद आज फिर इसकी चर्चा हो रही है? 5 जन एक्सप्लेनर में आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं क्या था ऑपरेशन सर्चलाइट और कैसे इसकी नींव पड़ी। आज के एक्सप्लेनर में हम जानेंगे उस खौफनाक ऑपरेशन की पूरी सच्चाई जिसने बांग्लादेश के लाखों घरों को जिंदगी भर के लिए तबाह कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन को रोकने के लिए बांग्लादेश में ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया था। ये जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। बात करते हैं 1947 की। बंटवारा होता है, पाकिस्तान 2 हिस्सों में होता है, एक पूर्व और एक पश्चिम। लेकिन आबादी के लिहाज से पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है ज्यादा बड़ा था, पर राजनीतिक ताकत पश्चिम के हाथ में थी। 1970 के आम चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग को भारी जीत मिली। अलग बंगाली पहचान की आवाज बुलंद हुई, लेकिन सत्ता सौंपने से पश्चिम पाकिस्तान की सरकार ने इनकार कर दिया। बढ़ती असंतोषजन्य लहर के बीच बंगाली लोग विद्रोह के लिए तैयार होने लगे। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था। पाकिस्तान का आम चुनाव 7 दिसंबर 1970 को हुआ। ये पाकिस्तान के इतिहास का पहला आम चुनाव था जो प्रत्यक्ष मतदान से हुआ। कुल 313 संसदीय सीटें थीं। पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है वहां पर 169 सीटें थीं। पश्चिमी पाकिस्तान में 144 सीटें थीं। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने 167 सीटों पर जीत दर्ज की, यानी लगभग पूर्वी पाकिस्तान की सभी सीटें। इससे उनकी पार्टी को संसद में पूर्ण बहुमत मिल गया। जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि पीपीपी को सिर्फ 86 सीटें मिली थी और वो भी केवल पश्चिमी पाकिस्तान में। परिणाम स्वरूप सत्ता हस्तांतरण होना चाहिए था, यानी कि ट्रांसफर होना चाहिए था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक सत्ता ने मुजीब को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पद देने से इनकार कर दिया। इसी राजनीतिक अस्वीकार और दमन की पृष्ठभूमि में 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया गया। जनरल टिक्का खान, जनरल राव फारूक और शाही कमांड ने फैसला लिया कि मार्च 1971 के आखिरी सप्ताह में बड़ा सैन्य एक्शन होगा। इसके लिए बनी बंगाली पुलिस, सेना, नेताओं की लिस्ट, मीडिया, कॉलेज और छात्र संगठनों को मुख्य टारगेट किया गया। कम्युनिकेशन चैनल्स ठप करने की रणनीति बनी, यानी ऑपरेशन सर्चलाइट की स्केचिंग पूरी हो चुकी थी, अभी तबाही शुरू होनी बाकी थी। 25 मार्च 1971 की रात ढाका में पाकिस्तानी सेना ने एक साथ आक्रमण शुरू किया। सबसे पहले हमला ढाका विश्वविद्यालय पर हुआ। प्रेस, पुलिस वालों, पुलिस लाइनों पर हमला हुआ। हजारों बंगाली नागरिकों, प्रोफेसरों, छात्रों और बुद्धिजीवियों को एक ही रात में उनका कत्ल कर दिया गया। हिंदू बहुल इलाकों में आगजनी, मारकाट, महिलाओं का सामूहिक बलात्कार किया गया। वहीं से बंगालियों के खिलाफ संगठित नरसंहार शुरू हुआ। निर्दोषों की चीखें पूरे पूर्वी पाकिस्तान में फैल गई। ऑपरेशन सर्चलाइट की वजह से लाखों बंगाली नागरिक मारे गए। 4 लाख से ज्यादा महिलाओं का रेप हुआ। हजारों परिवार तबाह हो गए। भारत में लगभग 1 करोड़ शरणार्थी पहुंचे। ये अभियान सिर्फ सैन्य ऑपरेशन नहीं, ये सुनियोजित जेनोसाइड था। इसके बाद बंगाली पीड़ा और स्वतंत्रता संग्राम ने नई गति पकड़ी और दुनिया ने बांग्लादेश के जन्म को देखा।
ऑपरेशन सर्चलाइट सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि मानवता के खिलाफ एक संगठित साजिश थी। ये वो काला अध्याय है जिसने लाखों निर्दोषों की जिंदगियां उजाड़ दी और 4 लाख मासूम महिलाओं की अस्मिता मलिन कर दी। आज भी जब दुनिया मानवीय अधिकारों की बात करती है तो हमें उस इतिहास को याद रखना होगा जो छिपाया नहीं जा सकता, क्योंकि इतिहास का सबसे बड़ा सच यही है, जहां अत्याचार होते हैं वहां आवाज उठाना और सच्चाई को सामने लाना जरूरी है। और ये सच भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पूरी दुनिया को दिखाया। ऑपरेशन सर्चलाइट पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर बताएं, और अगला एक्सप्लेनर किस पर होना चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। फिलहाल आज बस इतना ही। राष्ट्रहित की खबरें देखते रहिए पांचजन्य पर।